हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। और आज जो ये वीडियो है दोस्तों, उसको लाने का एक बहुत बड़ा मकसद है। असल में ये वीडियो इसलिए आई हुई है क्योंकि आज जो है संडे है और अब मैंने इस चैनल पे काम शुरू कर दिया है और कोशिश रहेगी कि ये चैनल ऐसे ही आगे, छोटा सा चैनल है, आगे बढ़ता रहे। और ये इस चैनल पे वीडियो डालने का मेरा मकसद क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताना चाहूँगी। तो देखिए, मेरा इस पे वीडियो डालने का एक ही मकसद है कि जो लोग अनअकैडमी के बारे में नहीं जानते हैं, जो लोग बाकी स्टडी चैनल, वैसे तो अब बहुत आसान हो गया है कोई भी स्टडी चैनल खोजना, पर जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं सही जगह पे, तो उनको एक सही दिशा देना मेरा काम है। और ये जो चैनल है, यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी से संबंधित जो भी चैप्टर्स रहेंगे उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। आगे चल के देखते हैं अभी उसमें और क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, क्या कुछ हम और चेंजेस कर सकते हैं। पर अभी फ़िलहाल में मैं आपके लिए यहाँ पे बायो का पूरा बेसिक जो है वो मैंने शुरू कर दिया है। तो ये अभी आपका चल रहा है सैटरडे संडेज़ में, अभी गैप रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल के रखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस यहाँ पे आया करिए। आपको जो भी पढ़ाया जाता है, मैं आपको बताऊँ, बहुत मन से सारी चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पे हम लेके आते हैं, और मैंने जो भी नया कुछ किया है आपके लिए बहुत मन से किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बायो का बेसिक क्लियर कर लें, उसको अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए, तो आप जितना भी वीडियो इस चैनल पे है उसको पूरा देखिएगा, ठीक है, जो बायो से रिलेटेड है। अभी मैंने शुरू किया हुआ है, तो जो मेरा छूट चुका है या जो अभी पूरा नहीं हुआ है उसको हम कंप्लीट भी कर देंगे। पर बेसिक मेरा अभी मोटिव यही है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी सारा कंप्लीट करा दूं। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इस टाइम पे आपके लिए ये समय बहुत हम कह सकते हैं कीमती है, क्योंकि इसमें आप जितना चाहें आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। आपको बायो बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है तो वो भी आप आराम से समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी लाइव क्लासेस कर सकें, तो आप अनअकैडमी पे आइए। अनअकैडमी एक लर्निंग एप्लीकेशन है, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो अभी से भी जान जाइए। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप मेरा नाम सर्च करिए, और 12 बजे दोपहर में अभी मेरी स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस चल रही हैं। उसमें हम आपको बेसिक टॉपिक तो नहीं पढ़ाते, ये हम आपको सच बता रहे हैं, बेसिक टॉपिक हम आप वहाँ पे नहीं पढ़ाते, हम आपको MCQ पढ़ाते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि बेसिक क्लियर हो जाए तो आपको इस चैनल पे बने रहना होगा। अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो हम आपको लगातार ऐसी चीज़ें जो है ना, बायो का सारा NCERT हम आपको क्लियर करवा देंगे। मैंने ये अभी सोच के रखा है और हम उसको क्लियर भी करवा देंगे। देखिए, मैंने अभी आपको शुरू किया था, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया, तो ये दोनों चीज़ें मैंने कंप्लीट करी हैं। अब आप उसका MCQ भी सॉल्व कर चुके हैं, आगे अभी आपको दूसरा भी और भी टॉपिक मिलेगा। तो बस पॉजिटिविटी के साथ एकदम बने रहिए। और ये संडे के दिन मैंने इसीलिए ये वीडियो आपके लिए अपलोड किया है कि आप थोड़ा सा इसके लिए सपोर्ट करें। सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ही मेरा भी इंटरेस्ट आएगा कि मैं इस चैनल पे आऊँ और अपना काम करूँ। बेसिकली देखिए, मेरा कोई मोटिव नहीं है ऐसा कि नहीं आज कुछ एक्स्ट्रा करना है, ऐसा कुछ। मेरा बस ये है कि यूट्यूब पे ज़्यादा जनता रहती है, यूट्यूब पे लोग आसानी से पा जाते हैं सब कुछ, तो वहाँ पे बेस्ट देने का मेरा एक यही मोटिव है। अगर आप बायो अपना बहुत वीक समझते हैं, आप बायो बहुत बोरिंग समझते हैं, तो आप विश्वास मानिए, ये क्लासेस, ये चैनल, इसमें जो भी क्लासेस चल रही हैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर आप ऐसे ही लगातार इस चैनल पे बने रहेंगे तो मेरा मन करेगा तो कि नहीं, आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो ही हम आगे जो है इसको चला सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने जितना भी कुछ अभी तक की इसमें पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए, उसको बहुत मन से समझ लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना का लग रहा है कि नहीं, अभी हम वेट नहीं करेंगे, अभी हमको तुरंत देखना है सब कुछ, तो फिर अनअकैडमी पे मैंने एक कोर्स भी बना रखा है, NCERT बेस्ड है। उसका नाम है जनरल साइंस, NCERT जनरल साइंस करके है, और 6 से लेकर के 10 तक का सारा बायो उसमें आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि आप थोड़े से इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप क्या है। तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, मेरे ही नाम से है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप मेरे नाम से है, मेरा नाम अनुराधा सिंह है, और अनुराधा सिंह अनअकैडमी एजुकेटर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वो अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जितनी भी मेरी क्लासेस हैं सबके बारे में मालूम चलेगा कि कौन सी क्लास कब कहाँ चल रही है। और यहाँ पे जो हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं, इसका तो आप चलिए फ़ायदा उठा ही लेंगे।
पर फिर भी उसके अलावा मेरी दिन भर में 3-4 क्लासेस होती रहती हैं अलग अलग जगहों पे। कुछ पेड है, कुछ फ्री है, तो आप फ्री वाला आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। पीडीएफ आपको जिस भी टॉपिक का चाहिए आप वहाँ पे लिखिए कि मुझे पीडीएफ चाहिए इस टॉपिक का, तो फिर हम आपको उस चीज़ का टॉपिक का पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो बस दोस्तों आपसे यही कहने आना था कि आप रेगुलरिटी थोड़ा सा बनाइए। इस चैनल पे अभी आप लोगों ने शुरू किया है देखना, सारी चीज़ें आप देख भी रहे हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप उसका रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। पर विश्वास मानिए अगर आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ देंगे ना तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा बेसिक से हम सब कुछ आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, आप कॉपी और नोट्स लेके ज़रूर बैठें। अगर आप लाइव क्लास मेरी नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप कॉपी नोट्स लेके ज़रूर बैठें। अगर आप मेरी लाइव क्लास में आते हैं तो आपको गारंटी है वहीं पे पढ़ेंगे, वहीं पे याद करेंगे, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत पढ़ेंगे और तुरंत याद करके फिर वहीं से चले जाएंगे, दोबारा उसको रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑन द स्पॉट याद करेंगे अगर आप मेरी लाइव क्लास करते हैं तो। और अगर आप ये रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुना करिए जो आपको बताई जाती है। ये कोई लेक्चर वाली बात नहीं है, आप इतने समझदार हैं। आप खुद, बहुत लोग आप जो मुझे सुन रहे होंगे वो मुझसे बड़े होंगे या हो सकता है मेरे बराबर हो, तो आप खुद ही बहुत समझदार हैं। पर फिर भी ये आपको एक बताने का मतलब मेरा मोटिव था कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं ताकि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लाइए। और जिसको बायोलॉजी को लेकर के इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए ये खासा वीडियो है कि आप बायो को बोरिंग तभी तक समझेंगे जब तक आप उसको इमेजिन नहीं करेंगे। आप अगर बायो पढ़ना चाहते हैं तो इमेजिन करना शुरू करिए, पूरी बायो आपकी है। बायो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और उसको अगर पढ़ना है तो आप दो चीज़ों का सहारा लेकर के पढ़ सकते हैं। या तो आपके अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत हो, या तो फिर आप इमेजेस का सहारा लेके पढ़ लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इमेज के साथ बायो पढ़िए, बायो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी दोस्तों। और एक बात तो आप मेरी विश्वास मान लीजिए, रेलवे का एग्ज़ाम देंगे, एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, कोई भी एग्ज़ाम देंगे, बायो के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कभी भी जल्दी डायरेक्ट नहीं होते, उसमें थोड़ा सा घुमा के आपको हमेशा पूछा जाता है। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो दोस्तों पढ़िए, बिल्कुल मन से पढ़िए। आपको मैं बताऊं, आपको बहुत अच्छी अब किताबें जो हैं एनसीईआरटी की भी आने लगी हैं। जो भी आप यूपी बोर्ड के हैं आपके लिए भी मेरे पास आज एक बुक और है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कौन सी बुक आपके लिए बेहतर पड़ेगी। दोस्तों अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं दूसरी चीज़ों की भी, दूसरे एग्ज़ाम्स की भी, खाली रेलवे की और एसएससी की ही नहीं, अगर आप यूपीएससी वगैरह सब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक बुक जो है ये है, बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इसको, अच्छा ये आपको भी उल्टा दिख रहा है। इसमें ये है क्या दोस्तों, ये इसका नाम है परीक्षावाणी, ठीक है। ये परीक्षावाणी किताब देखिए, इसका हालत पूरा ख़राब हो चुका है। और परीक्षावाणी ये जो बुक है ये बहुत अच्छी है। और ये बुक अगर आप ले लेते हैं तो इसमें काफ़ी सारा कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि बायो बहुत अच्छे से पढ़ें तो उसी परीक्षावाणी की दोस्तों और भी किताब आती है, फ़िज़िक्स की भी किताब उसकी आती है। ये फ़िज़िक्स की बुक है परीक्षावाणी की, तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगी। अगर आप फ़िज़िक्स से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़िए, वो भी आपको बहुत मदद करेगा। एनसीईआरटी के लिए दोस्तों हम बताना चाहेंगे आपको, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए एनसीईआरटी के लिए दोस्तों अभी यूपी बोर्ड का जो एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड में भी अब एनसीईआरटी चलने लगा है, उसके लिए भी आपको बहुत ही अच्छी सी बुक आ चुकी है। ये आपकी बुक है, देखिए एनसीईआरटी बेस्ड जो है इस पर लिखा हुआ है। ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। मुझे लगता है मेरा कैमरा थोड़ा फ्रंट है, फ्रंट कैमरा मैंने ऑन कर रखा है इसलिए इसमें आपको उल्टा दिख रहा है। तो ये बुक जो है ना ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो आप यूपी बोर्ड की किताब जब भी आप दुकान पे जाएं तो उनको बोलिए कि एनसीईआरटी का यूपी बोर्ड बेस्ड जो किताब है वो दे आपको लाके। ये बहुत अच्छी है, इसमें अपडेटेड चीज़ें दी हुई हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर आप पुरानी वाली एनसीईआरटी खरीद चुके हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर थोड़ा अपडेट किताब लेना चाहते हैं तो आप यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी वाला लीजिए, या फिर आप अभी का भी एनसीईआरटी सीबीएसई इंग्लिश में पढ़ते हैं तो सीबीएसई का एनसीईआरटी ले लीजिए, चलेगा। हिंदी के लिए आपको ये बहुत मदद करने वाला है। थोड़ा सा ये सारी चीज़ें करिए दोस्तों। और आप बहुत ज़्यादा डीप में कोई भी किताब मत पढ़िएगा, जितना सिलेबस आपको कहा जाता है उतना ही कवर करने की कोशिश किया करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। आप थोड़ा पढ़ें, पर ये है कि जो पढ़ें वो आपको याद रहे, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा आपको कहना चाहेंगे, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद दोस्तों आप नोट्स अपना ज़रूर बनाएं। मेरी ये आपसे राय है, राय क्या बोलूँ मैं, मतलब एक आपको एडवाइस है
कि आप अपना नोट्स ज़रूर बनाइए। बहुत इम्पॉर्टेंट है अपना नोट्स बनाना। दुनिया भर का ऑनलाइन क्लास कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, खुद से आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सारे टीचर्स इतना एफर्ट नहीं देते कि आपको पूरा बैठ के एकदम समझाएं हर चीज़ें। आपको खुद का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। उसमें शॉर्ट पॉइंट लिखें और बिल्कुल शॉर्ट में बना के ख़त्म करें चीज़ें। आपको जब लगे कि नहीं आप पढ़ लेना चाहिए तो उसको उठा के पढ़ लीजिए, वो बहुत बेहतरीन होता है। अपना नोट्स ज़रूर बनाएं दोस्तों। पहला टिप्स आपके लिए यही है। अगर आप बायो या अदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, अपना नोट्स ज़रूर बनाएं। आपका नोट्स आपके लिए बहुत सही और बहुत फ़ायदेमंद और तुरंत याद करवाने वाला होता है, वो बहुत बेस्ट होता है। प्रैक्टिस सेट हमेशा। और एक बात, ये वीडियो ही मैं इसीलिए लेके आई हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा अपने मेरे हिसाब से जो सही लगता है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। आप लोग अगर ये सोचते हैं कि बायो या जनरल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम MCQ से सॉल्व कर लेंगे, पढ़ लिए, हो गया, किसी की MCQ की क्लास आई, कर लिए, ख़त्म हो गया, हमारा रिवीजन हो गया, कभी नहीं होगा। थियरी पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप थियरी नहीं पढ़ेंगे, आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, तो MCQ करने का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि अब आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं MCQ करने के लिए, हर जगह आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो आपको एक झूठा कॉन्फिडेंस देता है। MCQ आपको झूठा कॉन्फिडेंस देता है, 5 मिनट का कॉन्फिडेंस देता है। आपको थोड़ी देर तक लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको आ गया टॉपिक, बहुत आप तेज़ हैं, पर जैसे ही आप उसको असल में आपको क्वेश्चन अगर पलट के दे दिया जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं आप थियरी पढ़िए, ताकि अगर आपको घुमा के भी कोई चीज़ पूछी जाए तो आपको समझ में आए। 90% आप लोग यही काम करते हैं कि आपको थियरी बिल्कुल नहीं पसंद है, आपको चाहिए MCQ। तो MCQ के चक्कर में पढ़ेंगे तो पूरी लाइफ MCQ हो जाएगी। आप थियरी पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, तभी चीज़ों में आगे बढ़िए, ठीक है। बस ये छोटा सा एडवाइस मेरा है, नोट्स बनाए। MCQ से थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट 1% कम करिए, थियरी में 1% ज़्यादा लगा दीजिए, MCQ आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट करें, आप मॉक टेस्ट दें, सब कुछ दें, पर आप हर बार किसी टीचर से ये सोचें कि वो सिर्फ MCQ पढ़ाए तो आपको आ जाएगा, नहीं, आपको थियरी पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेरी छोटी सी एडवाइस है, और ये मेरा छोटा सा वीडियो था, ज्ञानवर्धक वीडियो, जिसमें मैंने आपको बहुत ज्ञान दिया। और शायद आपको मेरी कुछ बातें अच्छी लगी होंगी, समझ आएंगी, पसंद आएंगी, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। और दूसरी बात कि अपना ख्याल रखने के साथ साथ अपने पढ़ाई का खासा ध्यान रखिए। ये वो टाइम है जो आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। होपलेस बिल्कुल मत होइएगा कि नहीं कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको टाइम मिला है पढ़ने का, और अगर फिर भी आप बहुत ज़्यादा उतावले हैं, आपको लग रहा है कि नहीं सच में कुछ नहीं हो सकता मेरा, हम एकदम परेशान हैं, तो आपको जो सही लग रहा है आप वो कर लीजिए। आप सोचिए नहीं ज़्यादा, ज़िंदगी में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जो ज़्यादा सोचता है वो बहुत पीछे रह जाता है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो फिर कुछ करिए। अगर आप में थोड़ा सा भी पेशेंस लेवल है तो अपनी तैयारी पे बिल्कुल ध्यान दीजिए और उसको लेकर के आगे बढ़िए। मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में, और मेरे इस ज्ञान को ज़रूर अप्लाई करिएगा। और मैं आपके लिए और भी जो बुक्स मुझे लगेगा कि सही पढ़ती है, बार बार आप लोग का पूछना होता है कि कौन सी बुक पढ़ें, तो NCERT इज़ ऑलवेज़ बेस्ट। आप NCERT के सिवाय किसी भी किताब पे मत जाइए। मुझे नहीं लगता कि आपको अरिहंत, स्पीडी, ये सब किताबें पढ़नी चाहिए थियरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, या आपको जिसमें शॉर्ट 1 पॉइंट दिख रहा है, कभी मत करिएगा। NCERT, ओनली NCERT, हर चीज़ के लिए NCERT फॉलो करिए। वो एक परफेक्ट किताब होती है। पढ़ने में आपको देखने में बोरिंग लगेगी, पर आप उसको एक बार पढ़ना शुरू करेंगे, उससे नोट्स बनाना शुरू करेंगे, आप कभी बोर नहीं होंगे। शॉर्टकट हमेशा इंसान को पीछे लेके जाता है, तो उस चक्कर में परेशान मत रहिएगा, ठीक है। ओके, बाय। मिलते हैं हम अपने दूसरे वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो और मेरी आती रहेगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।